हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड जय कुमार। आगे हमने देखा कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है। फिर भगवान उसे कहते तू कर्म कर, फिर कहते हैं कि तू भक्ति कर, फिर कहते हैं कि तू कर्म कैसा कर, भक्ति युक्त कर्म कर, तू मेरी भक्ति कर। अब अध्याय 7 में आता है कि भगवत ज्ञान, मतलब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें भगवान कौन है, क्या है, उसकी पावर के बारे में तो जानना पड़ेगा ना दोस्तों। तो इसीलिए इस चैप्टर में आता है भगवान की पावर क्या है और उसकी स्वीटनेस क्या है, वो इस चैप्टर में हम आगे जानेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा आगे हम समझ लेते कि भगवान को क्यों जानना जरूरी है। हम कभी मेले में घूमने जाते हो तो तभी अचानक किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते और किसी के साथ गले नहीं मिलते। आप उसी के साथ हाथ मिलाओगे, उसी के साथ स्माइल करोगे, उसी के साथ गले मिलोगे कि जिसके बारे में आपने जाना है, उसको पहचानते हो और वो अच्छा व्यक्ति हो, तभी आप उसे गले लगाओगे दोस्तों। उसी तरह भगवान को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसकी भक्ति करें, तो उसकी पावर और उसके बारे में तो हमें जानना पड़ेगा ना दोस्तों। और देखो दोस्तों, हम कितना सोच सकते हैं, हमें जितना मालूम है, हमने जितना देखा है, सुना है, उसके आगे हम नहीं सोच सकते। आपने लाल कलर का सब चश्मा पहना हो तो आपको सब लाल ही दिखाई, आपने ग्रीन कलर का चश्मा पहना हो तो आपको सब ग्रीन ही दिखाई देगा दोस्तों। एक आदमी लंगड़ाता हुआ चल रहा था। अब 3 डॉक्टर थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट था। न्यूरोलॉजिस्ट कह रहा था इसके शायद दिमाग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ना वो ऐसे लंगड़ाता लंगड़ाता चल रहा है। और एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, वो कह रहे नहीं नहीं, इसका हार्ट में प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं झटका आया होगा, इसलिए उसका पैर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए वो ऐसे लंगड़ाता हुआ चल रहा है। और एक था हड्डियों का डॉक्टर, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, इसके ना हड्डी में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो ऐसे लंगड़ाता लंगड़ाता वो आ रहा है। अब 3 डॉक्टर आपस में बात कर रहे, वो आदमी सामने से इधर आ रहा है डॉक्टर के पास, तो वो तीनों डॉक्टर पर चलो ना हम इससे पूछ ले कि तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो तीनों डॉक्टर मिलके उससे पूछते हैं कि ये हार्ट के डॉक्टर है, ये दिमाग के डॉक्टर है। वो कह रहे दिमाग में प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है, और मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, मुझे लग रहा है तेरी हड्डी में प्रॉब्लम होगी, बता सच में कि तुझे कहाँ प्रॉब्लम है। वो कहता है आप तीनों गलत हो, मेरी चप्पल टूट गई इसलिए मैं ऐसा चल रहा। दोस्तों, इससे क्या हमें सीखने को मिलता है? हमें मालूम पड़ता है हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारे दिमाग में भरा है, और हम जितना जानते हैं उससे आगे नहीं सोचते। इसलिए चैप्टर 7 में क्या आता है दोस्तों, भगवान की पावर क्या है, उसकी स्वीटनेस क्या है, वो इस चैप्टर में आता है कि भगवान को कौन जान सकता है और भगवान को कौन पूछता है, ये सब इस चैप्टर में आता है दोस्तों। चलो हम विस्तार से देखते हैं। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हो मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकोगे। इस भगवान कहते हैं कि आप मुझे संशय रहित जान, कुछ भी मन में संशय नहीं होना चाहिए, और मन को मुझ में आसक्त करके जान सकते हो। और आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। अब भगवान उससे दिव्य ज्ञान कहने जा रहे हैं। इसे जानने के लिए तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहे। मतलब भगवान कह रहे हैं कि आप इतना जान लो कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जान लो। ऐसा जान लोगे फिर आपको ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आप कुछ शेष रहते हैं, मतलब कुछ जानने के लिए बाकी रहेगा। ऐसा मैं ज्ञान अभी मैं देने जा रहा हूँ। कई हजार मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इसी तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझ में वास्तव में जान सकता है। कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान सकता है दोस्तों। कोई मनुष्य किस लिए भगवान को चाहता है मालूम है? एक सिद्धि के लिए। कोई चाहता है कि मुझे पैसे मिल जाए, कोई कहता है मुझे फॉलोअर्स मेरे बढ़ जाए, और कोई कहता है भगवान मुझे मेरी पत्नी दिला दो, कोई अच्छा पति दिला दो, और कोई सिद्धि के लिए, पावर के लिए, और कोई मोक्ष के लिए भगवान को चाहता है। सब अलग अलग तरीके, कुछ अपने फायदे के लिए भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान के कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। लेकिन कोई लाखों करोड़ों में से एक आदमी ही मुझे अच्छे से जान सकता है। कोई विरला जो मेरी भक्ति करता है और निस्वार्थ भाव से
इस जगत में सबकी सेवा करता है और सबको अच्छे मेरे बारे में बताता है, वही मुझे जान सकता है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वही सबसे बेस्ट है दोस्तों। और आगे कहते हैं भगवान धनंजय, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है दोस्तों। कई मोती की माला देखी है आपने दोस्तों, उसके अंदर धागा आपको नहीं दिखाई देगा, पूरी मोती मोती दिखाई देती। इसी तरह भगवान हमें इस संसार में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो है। जिस तरह माला में धागा है जो दिखाई नहीं देता, वो अंदर है ना, इसी तरह भगवान भी इस संसार में है जो हमें दिखाई नहीं, वो पूरी मोतियों से ढके रहते हैं। उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। पूरी मोती की माला जिस तरह वो धागे के ऊपर आश्रित, जैसे धागा टूट गया पूरे मोती बिखर जाएंगे, उसी तरह हम पूरा संसार भगवान के ऊपर आश्रित है। उसके बिना संसार नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि पेड़ का पत्ता भी भगवान के अनुमति के बिना नहीं हिल सकता दोस्तों। और आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जल का स्वाद मालूम है दोस्तों? जल का तो स्वाद नहीं, लेकिन जब प्यास लगती है ना, तब जल का स्वाद आपको मालूम पड़ता है। भगवान कहते हैं जल में स्वाद में हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार में हूँ। कोई भी मंत्र बोलो वो ओम से स्टार्ट होते हैं, उसमें जो भगवान कहते हैं जो मंत्र में ओंकार है ना, वो सब मैं हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ। जब हम कहीं घूमने जाते, कभी कोई शांत साइलेंट विस्तार में हम रहते, तब आकाश में से ध्वनि आती, वो ध्वनि मैं हूँ। और मनुष्य में सामर्थ्य में हूँ। मनुष्य में सामर्थ्य का मतलब क्या है दोस्तों? किसी के पास कुछ भी टैलेंट है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा कुछ भी टैलेंट हो, सामर्थ्य, वो मैं हूँ बोले। जो इंसान में कुछ भी अच्छा चीज है वो मैं हूँ। और आगे कहते हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वी का तप हूँ। पृथ्वी की सुगंध है, पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ। जैसे पहली बार जो बारिश आती तब बारिश जमीन के ऊपर पड़ती, तब जैसे स्मेल आती है, वो सुगंध मैं हूँ बोले। अग्नि की उष्मा, अग्नि में अगर उष्मा ही नहीं रही तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो, सब कुछ अग्नि से हो रहा है। हमारा शरीर के जो पाचन हो रहा है वो भी सब अग्नि से हो रहा है, कि उसकी उष्मा मैं हूँ। मतलब हमारे शरीर का पाचन भी भगवान करते हैं, और हर एक जहाँ जहाँ अग्नि यूज हो रही है सब में मैं हूँ बोले। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वी का तप हूँ। कोई भी तपस्वी अपना तप करता है, कुछ सिद्धि हासिल करता है, उसमें तप जो मैं हूँ बोले। इसलिए हमें कुछ भी हासिल हो जाए, कुछ तप का फल मिले, घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भगवान कहते हैं वो सब मैं हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं है दोस्तों। और आगे कहते हैं, हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ तथा तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मतलब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति रहता है उसकी बुद्धि में हूँ, और कोई भी ऐसा आदमी रहता है जिसके अंदर बहुत तेज रहता है, देखते हम उसे मतलब ऐसा हम आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति, उसका तेज जो है ना वो मैं हूँ बोले। और आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से मुझे पा सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण मतलब कौन से गुण? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये सब प्रकृति के 3 गुण है दोस्तों। और इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। इस तीनों गुणों वाली प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार करना, इस 3 गुणों को पार करना कठिन है। और किंतु जो मेरे शरण जाता है उसे मैं जो भगवान को मानते हैं और उसके प्रति पूरा श्रद्धा भाव से उसके नियम का पालन करते हैं, उसके लिए ये आसान है, वो सरलता से उसे पार कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी घर में गए, बंगले में गए, तो वहाँ कुत्ता
जैसे डोरबेल बजाया, दरवाजा खुला, सामने तुरंत कुत्ता आ गया और कुत्ता आपके ऊपर चढ़ गया और आपको भौंकते ही जा रहा है, भौंकते ही जा रहा है। आप उसको बोले छू छू छू, हट जाओ, लेकिन वो हटेगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप उसके मालिक को बुला, ए भैया, ए राजू, इधर आओ, ये कुत्ते को हटाओ बोलता है। जैसे वो घर का मालिक आता है और कुत्ते को ए टोनी छू, तो तुरंत वो कुत्ता हट जाता है। इसी तरह हमारा मालिक कौन है? भगवान है। हम इस संसार की माया से नहीं बच सकते दोस्तों। हमारे अंदर सब रजोगुण तमोगुण सब कुछ है दोस्तों। हम इससे नहीं बचे। हम कब बच सकते हैं? देखो, भगवान की शरण में जाए तभी हम इससे बच सकते हैं। और आगे कहते हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते दोस्तों। भगवान कहते हैं मूर्ख है। मूर्ख कौन है? देखो दोस्तों, जिसने पूरे दिमाग में खिचड़ी बना ली, कुछ भी देखते रहते पूरे दिन में, कई डिस्कवरी चैनल देख लेंगे, कई कुछ देख लेंगे, कई समाचार देख लेंगे, इसने वो किया, पूरे संसार का जो भी सामने आओ करते जा रहे, देखते जा रहे, मतलब उसके जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं दोस्तों। वो मूर्ख है दोस्तों। उसके जीवन में क्या करना है उसे कुछ मालूम ही नहीं, वो मूर्ख है दोस्तों। और मनुष्य में अधम का मतलब क्या है दोस्तों? कि किसी ने अच्छे परिवार में, कोई ब्राह्मण है, कोई त्रिवेदी, मतलब कुछ भी अच्छा है, लेकिन उसके नियम का पालन नहीं करता दोस्तों। ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म के बारे में 1% भी उसके मालूम नहीं है। त्रिवेदी मतलब उसको त्रिवेदी का मतलब भी उसे मालूम नहीं है। मतलब वो अच्छे परिवार में उसने जन्म लिया लेकिन वो उसका नियम के पालन नहीं करता, वो अधर्म है, अधम है। जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और असुरों की नास्तिक प्रकृति से धारण करने वाले हैं, मतलब जिनका मन है ना इस माया द्वारा हर लिया गया है दोस्तों। कोई कहता है इसने ऐसा किया था, भगवान होते थे, ऐसा नहीं होता। किसी ऊपर कुछ बुरा होगा वो देख लेता है, ये व्यक्ति मर गया, अगर भगवान होते थे ये नहीं मरता। किसी बच्ची के ऊपर रेप हो गया, वो कहता है कि भगवान होते थे ऐसा नहीं होने देते। इसलिए उसका मन, वो भगवान को कुछ मानता ही नहीं, वो भगवान के बारे में जानना भी नहीं चाहता है। आप उससे पूछो कि भगवान क्या है, आपको मालूम है? नहीं, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है, ऐसा कह जाता है। वो कैसा है? असुर, नास्तिक प्रकृति धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, ऐसा भगवान कहते हैं। जिसका मन माया द्वारा हर लिया गया है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि बैठे थे। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप सब कहते हैं आपकी माया ऐसी, आप कभी हमें भी माया का दर्शन कर, हमने कभी माया देखी नहीं दोस्तों। कैसी माया? आपको मालूम है कैसी माया रहती? नहीं दोस्तों। इससे ही नारद मुनि भगवान को कहते हैं आप कभी मेरी माया, आपकी माया का दर्शन तुम हमें कराओ। तो क्या होता है, भगवान के नहीं बिल्कुल नहीं, आप मुझे, भगवान नारद मुनि जीत के ऊपर चढ़ जाते कि मुझे आपकी माया के दर्शन कराओ। भगवान कहे चलो देखेंगे, चलो हम थोड़ा घूमने जाते हैं। इसे चलते चलते जंगल में निकल जाते हैं और वहाँ भगवान नारद मुनि को कहते हैं अरे नारद मुनि बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा रहता। तो नारद मुनि जैसे जाते कुआं ढूंढते, एक झुपड़ी के पास उन्हें एक कुआं मिल जाता है। तो झुपड़ी में जाते कहते हैं कि यहाँ जो कुआं है आपका है, हमें थोड़ा पानी चाहिए। तो जो लेडी रहती है, जो स्त्री रहती है, वो नारद मुनि को देखते, वो कहते आप कौन हो? बोले मैं नारद मुनि हूँ। ओहो, बोले आप नारद मुनि, इतने अच्छे भक्त हो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन तो नहीं कहती, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपके दर्शनों में मेरे भाग्य खुल गए। इतना खुश हो जाती। आप उसको क्या चाहिए, फल फ्रूट उसको देती है, ड्राई फ्रूट खिलाती है, सब कुछ खिलाती है। और भगवान उसे कहते हैं कि आप हमारे घर पे आए, अच्छा हुआ, आप कितने अच्छे भक्त हो। तो नारद मुनि चलो आपने सेवा की, आपकी क्या इच्छा है? बोले इच्छा तो कुछ नहीं, कुछ आपके जैसा कोई अच्छा वर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे ही वो नारद मुनि को कहती, नारद मुनि कोई बात नहीं, चलो मैं तैयार हूँ। बोले नारद मुनि उनके साथ शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद 1-2 बच्चे हो जाते हैं।
ये उस बच्चे को खिलाते, बहुत प्रेम से बड़ा करते, ऐसे वैसे बहुत लाड प्यार से। की पत्नी जो स्त्री थी बहुत अच्छी थी, उनकी सेवा करती थी, मतलब नारद मुनि से बहुत श्रद्धा से उसको देखती थी। और आगे बच्चे हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए। अब नारद मुनि बूढ़े हो गए और बच्चों के साथ खेलते, मजा करते, बहुत लगाव से रहते, बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। उतने में ही गांव में बाढ़ आती है, उनका पूरा घर बाढ़ में चला जाता है। और नारद मुनि कहते, ओ मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, सबके पीछे दौड़ रहे, लेकिन कोई हाथ में नहीं आ रहा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर सब बह जा रहा है पानी में, सबको बचाने की कोशिश करे, मेरे बच्चे की कोई हाथ में नहीं आ रहे दोस्तों। नारद मुनि भी उसके साथ पानी में बहने लगे। इतना पानी आ गया तो ऐसे पानी उछलने लगा। सब होते ही नारद मुनि को ऐसे झटका लगा कहीं पानी का, तो तुरंत उछल के वो एक पेड़ के पास गिर गए किनारे। और वहीं भगवान कहते हैं, नारद मुनि बहुत प्यास लगी थी, वो जरा पानी मिल जाता था। तो नारद मुनि सोच में ओ हो बोले, भगवान सच में आपकी माया बहुत खतरनाक है बोले। और देखना चाहोगे? नहीं भगवान, सो सॉरी, अब मुझे माया नहीं देखना है। दोस्तों इसे ही माया कहते हैं। इसी तरह भगवान कहते हैं कि जिसका मन माया से हर लिया गया है, वो मुझे इतना सुखी जीवन था, वो भगवान को याद ही नहीं कराता। इसलिए भगवान कहते हैं जिसका मन माया द्वारा हर लिया गया वो मुझे नहीं जानता। और आगे कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं कौन मेरी सेवा करता है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब आर्त कौन रहता है? पीड़ित, जिसको कुछ दुख आया, प्रॉब्लम आई, वो भगवान के पास जाता है। और जिज्ञासु, जिसके भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो, भगवान की ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा सब भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। और अर्थार्थी कौन है दोस्तों? अर्थ मतलब कुछ मतलब निकल जाए भगवान से। भगवान मुझे लक्ष्मी दे दो, भगवान लक्ष्मी को पूछते, गणपति को पूछते, मेरे विघ्न हरता भगवान मेरे विघ्न हर कर दो, ऐसे देवों को पूछते अर्थार्थी। तथा ज्ञानी कौन दोस्तों? ज्ञानी तो आपको मालूम है, भगवान को पूछता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, और उसे ज्ञानी कहते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जानते हैं, किंतु मेरे भक्त अंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। मतलब अल्प बुद्धि और मतलब कैसे लोग, उसको बस मुझे बच्चा मिल जाए, बस मुझे थोड़ा धन मिल जाए, बस मुझे थोड़ा घर मिल जाए, भगवान हमारे थोड़ी बिल्डिंग बना दो, मेरे खुद का घर हो जाए। इसी तरह अल्प बुद्धि वाले देवों को पूछते हैं, उसे अपने जीव का अपना उद्धार करना ही, उसे मालूम नहीं ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि और उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी सीमित। आप भगवान से घर मांगोगे, थोड़ा धन मांगोगे, आपको मिल जाएगा और आपकी खुशी क्षणिक होगी। आप तुरंत, जैसे आपको घर मिल जाएगा, आपकी इच्छा और बढ़ जाएगी, और कुछ आपको पाने की इच्छा होगी और आप और मांगोगे भगवान से। वो कहते हैं ना, एक बार मैंने वीडियो में बताया था कि कोई बच्चा कहते हैं भगवान मुझे पास करा दो, पास हो जाता है, फिर के कॉलेज में एडमिशन करा दो, एडमिशन हो जाता है, फिर कहता है कि भगवान मुझे नौकरी दिला दो, नौकरी मिल जाती है, फिर कहता है छोकरी दिला दो, छोकरी मिल जाती है, फिर क्या कहता है भगवान बच्चे नहीं हो रहे, तो 1-2 बच्चे दिला दो। बच्चे होने के बाद भगवान से कहते हैं बच्चों की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो, कोई अच्छा वर ढूंढो बच्ची के लिए। इसी तरह लगातार भगवान से मांगते ही जाते। वो कैसे? अल्प बुद्धि वाले लोग। और उनके फल सीमित होते, वो क्षणिक खुश होते, फिर वापस भगवान से मांगते। देवता की पूजा करने वाले लोग देवलोक को जाते, और किंतु मेरे भक्त अनासक्त मेरे परम धाम को, हमें भगवान श्री कृष्ण को पूजना है दोस्तों। सबसे ऊपर भगवान कृष्ण, और कर्म करते जाना है और फल की आशा नहीं रखना है। इसी तरह भगवान परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह हर एक अध्याय में से थोड़ा थोड़ा जानेंगे और भगवान के बारे में जानेंगे, ताकि क्या चीज़ है हम जिसको कुछ मालूम नहीं, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है।
और कभी कभी डिटेल में भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए मैं लाइव आऊँगा आपके लिए, और एक एक अध्याय में एक घंटा 2 घंटे तक चल सकता है दोस्तों। मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं जो समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने वीडियो और मेरे आवाज़ की क्वालिटी और अच्छी कर सकूँ और आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।